5 प्रकार के पातकों को ध्वंस करने का उपाय। पृथ्वी बोली, भगवान, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शरीर से जो 8 भुजाओं वाली गायत्री नाम की माया प्रकट हुई और जिन्होंने चैत्रासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया, उन्हीं देवी ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से नंदा नाम धारण किया तथा उन्हीं देवी ने महिषासुर का भी वध किया। वही देवी वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। भगवान, यह सब कैसे क्या हुआ, आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे स्वयंभू मनवंतर में इन्हीं देवी ने मंदरगिरी पर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। फिर उनके द्वारा विंध्य पर्वत पर नंदा रूप से चैत्रासुर मारा गया। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि वे देवी ज्ञान शक्ति हैं और महिषासुर मूर्तिमान अज्ञान है। देवी, अब मैं 5 प्रकार के पातकों का ध्वंस करने वाला उपाय कहता हूं, सुनो। भगवान विष्णु देवताओं के भी देवता हैं। उनका यजन करने से पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। इस जन्म में जो पुरुष दरिद्रता, व्याध और कुष्ठ रोग से दुखी है, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्र का अभाव है, वह इस यज्ञ के प्रभाव से तुरंत ही धनवान, दीर्घायु, पुत्रवान एवं सुखी हो जाता है। इसमें प्रधान कारण मंडल में विराजमान लक्ष्मी देवी के साथ भगवान नारायण का दर्शन ही है। भगवान नारायण परम देवता हैं। देवी विधान पूर्वक जो उनका दर्शन करता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन आचार्य प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करते हुए उन देवता का यजन करता है, अथवा संपूर्ण द्वादशी तिथियों के दिन या संक्रांति एवं सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर गुरु के आदेशानुसार जो उनकी पूजा एवं दर्शन करता है, उस पर श्री हरि तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पाप दूर हो जाते हैं, साथ ही उस पर अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण भक्ति के अधिकारी हैं। गुरु को चाहिए जात, शौच और क्रिया आदि के द्वारा 1 वर्ष तक उनकी परीक्षा करे। 1 वर्ष तक शिष्य गुरु में श्रद्धा रखते हुए उनमें भगवान विष्णु की भावना करके अचल भक्ति करे। वर्ष पूरा हो जाने पर वह गुरु से प्रार्थना करे, भगवान, आप तपस्या के महान धनी पुरुष विराजमान हैं और मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कृपा से संसार रूपी समुद्र को पार कराने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाए, साथ ही संसार में सुख देने वाली लक्ष्मी भी हमें अभीष्ट है। विद्वान पुरुष गुरु की पूजा भी विष्णु के समान करे। श्रद्धालु पुरुष कार्तिक मास की शुक्ला दशमी तिथि को दूध वाले वृक्ष का मंत्र सहित दंत काष्ठ ले और उससे मुंह धोए। फिर रात्रि भोजन के बाद साधक देवेश्वर भगवान श्री हरि के सामने सो जाए। रात में जो स्वप्न दिखाई पड़े उसे गुरु के सामने व्यक्त करना चाहिए और गुरु को भी इन स्वप्नों में से कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ, इस पर विचार करना चाहिए।
फिर एकादशी के दिन उपवास रहकर स्नान करके व्रती पुरुष देवालय में जाए। वहां गुरु को चाहिए कि निश्चित की हुई भूमि पर मंडल बनाकर उस पर 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल तथा सर्वतोभद्र चक्र लिखे, अथवा सफेद वस्त्र से 8 पत्र वाला कमल बनाकर उस पर देवताओं को अंकित करे। उस चक्र को फिर यत्न से उजले वस्त्र से ऐसा आवेष्टित करे कि वह वस्त्र नेत्रबंध अर्थात उस मंडल देवता की प्रसन्नता का भी साधन बन जाए। वर्ण के अनुक्रम से शिष्यों को मंडप में प्रवेश करने के लिए गुरु आज्ञा दें। शिष्य को हाथ में फूल लेकर प्रवेश करना चाहिए। 9 भागों वाले मंडल में क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओं में लोकपाल सहित इंद्र, अग्निदेव, यमराज, निकृति, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्र की स्थापना तथा पूजा करे। मध्य भाग में परम प्रभु श्री विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। पुनः कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पत्रों पर बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा समस्त पातकों की शांति करने वाले वासुदेव की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में शंख की, अग्नि कोण में चक्र की, दक्षिण में गदा की और वायव्य कोण में पद्म की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में मूसल की एवं दक्षिण में गरुण की तथा देवेश विष्णु के वाम भाग में बुद्धिमान पुरुष लक्ष्मी की स्थापना एवं पूजा करे। प्रधान देवता के सामने धनुष और खड्ग की स्थापना करे। 9वें दल में श्री वत्स और कौस्तुभ मणि की कल्पना करनी चाहिए। फिर 8 दिशाओं में विधान के अनुसार 8 कलश स्थापित कर बीच में 9वें प्रधान विष्णु कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर उन कलशों पर 8 लोकपालों तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साधक को यदि मुक्ति की इच्छा हो तो विष्णु कलश से, लक्ष्मी की इच्छा हो तो इंद्र कलश से, प्रभुत संतान की इच्छा हो तो अग्नि कोण के कलश से, मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा हो तो दक्षिण के कलश से, दुष्टों का दमन करने की इच्छा हो तो निकृति कोण के कलश से, शांति पाने की इच्छा हो तो वरुण कलश से, पाप नाश की इच्छा हो तो वायव्य कोण के कलश से, धन प्राप्ति की इच्छा हो तो उत्तर के कलश से तथा ज्ञान की इच्छा एवं लोकपाल पद पाने की कामना हो तो वह रुद्र कलश से स्नान करे। किसी एक कलश के जल से स्नान करने पर भी मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि साधक ब्राह्मण है तो उसे अव्याहत ज्ञान होता है। 9 कलशों से स्नान करने से तो मनुष्य पाप मुक्त होकर साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य सर्वतः परिपूर्ण हो जाता है। पूजा के अंत में गुरु की आज्ञा से सबकी प्रदक्षिणा करे। फिर गुरुदेव प्राणायाम सहित आग्नेय एवं वारुणी धारणा द्वारा विधि पूर्वक शिष्य का अंतःकरण शुद्ध कर उसे सोमरस से आप्यायित कर दीक्षा के प्रतिज्ञा वचन सुनाई। इस प्रकार ब्राह्मणों, वेदों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, गिरहों
वैष्णव पुरुषों और गुरु के सम्मान करने वाले पुरुष को दीक्षा द्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। दीक्षा के अंत में प्रज्वलित अग्नि में ओम नमो भगवते सर्वरूपणे हुम फट स्वाहा इस 16 अक्षर वाले मंत्र द्वारा हवन की विधि है। गर्भाधान आदि संस्कारों में जैसी हवन की क्रियाएं होती हैं, वैसी ही यहाँ भी कर्तव्य है। हवन के बाद यदि दीक्षा प्राप्त शिष्य किसी देश का राजा हो तो वह गुरु के लिए हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, अन्न और गांव आदि अर्पण करे। यदि दीक्षित मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है तो वह साधारण दक्षिणा दे। दीक्षा के अंत में साधक पुरुष यदि बराह पुराण सुनता है तो उससे सभी वेद, पुराण और संपूर्ण मंत्रों के जप का फल प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ, प्रयाग, गंगा सागर संगम, देवालय, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, ग्रहण तथा विश्व योग में उत्तम जप करने वाले को जो फल होता है उससे दूना फल जो दीक्षित पुरुष इस वराह पुराण को सुनता है उसे प्राप्त होता है। प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी देवी, देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कि कब ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा जब भारतवर्ष में हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्त कर किसी प्रकार से षोडश कलात्मक वराह पुराण सुन सकेंगे तथा इस देह का त्याग कर उस परम स्थान को जाएंगे जहां से पुनः वापस नहीं होना पड़ता।